Good morning, students. Myself, Anurag Singh. Today, I'm here in front of you with the topic integration, in which we will study about the some particular functions. Integration by some particular functions. Last videos में मैंने बेटा आपको क्या बताया था? बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाया. फिर उसके बाद में क्या बताया था मैंने? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा दिया. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया था? इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व integration of some particular functions. But this is the backbone of integration. Integration of some particular functions. This is the backbone of integration. अब ये मान के चलो आप कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 90% क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ some particular functions and some formulas of some integration of particular functions and their proof, and then we will start with sums right now. Then what is the first formula of integration of particular functions is what? First of all, पहला formula बेटा integral of 1 upon x square minus a square dx. That is what? 1 upon x square minus a square dx. That will be equal to 1 by 2a into log of mod x minus a divided by x plus a and plus c. This is the formula number 1. फिर से बोल रहा हूं बेटा, दी यहाँ पे मैं आपको 6 फार्मूलेज दूंगा. कितने फार्मूलेज दूंगा? 6 फार्मूला दूंगा. और ये जो 6 फार्मूले हैं दे आर बैकबोन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. सेकंड फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अब यही टर्न हो जाएगा. जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. टर्न हो गया है तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? टर्न हो जाएंगी, राइट ना. दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c. फॉर्मूला नंबर 3. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx. दैट इज इक्वल टू 1 बाई a. क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. हमने फार्मूलाज 3 फार्मूलाज, ये तो मेन 3 फार्मूले हैं. अब इन्हीं 3 फार्मूलों पे हम क्या लगा देंगे बेटा? रूट लगा देंगे. क्या अप्लाई कर देंगे? रूट अप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट बनेगा फार्मूला नंबर 4. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, that is x square minus a square dx. That will be equal to log of mod x plus under root x square minus a square plus c. Formula number 5. सेकंड ये है बेटा a square minus x square. उसी फार्मूले में हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे? बेटा? रूट अप्लाई कर देंगे. तो इंटीग्रल ऑफ 1 upon under root a square minus x square dx. That is equal to sin inverse x upon a plus c. And last formula, that is formula number 6. बेटे जितने भी फार्मूले मैंने अभी तक आपको बताए हैं, देख लो. बेसिक मैंने कितने बताए? 3 बताए. 1 2 3. अब उन्हीं तीनों पे मैंने क्या अप्लाई किया? रूट अप्लाई किया. तो नेक्स्ट फार्मूला क्या बन सकता है? आप बता सकते हो ना? बोलो कौन सा होगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स. दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. दैट इज द फार्मूला नंबर 6. ये टोटल 6 फार्मूलाज है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th and 6th, राइट ना. विद द हेल्प ऑफ दीज 6 फार्मूलाज वी कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन.
अब मैं इन फार्मूलों का प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं बेटा? प्रूफ बताने जा रहा हूं, और वो प्रूफ आपको आराम से 2-3 मैं बताऊंगा, 2-3 आप करोगे, टोटल 6 है, तो थोड़ा हम करेंगे बेटा और थोड़ा आप करोगे, राइट? तो उसी के बिहाफ में हम लोग चलते हैं बेटा फार्मूला का फर्स्ट फार्मूला। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट फार्मूला? उसका प्रूफ जब हम लोग डिस्कस करने की बात करेंगे तो क्या आएगा? बहुत टफ नहीं है, बस लॉजिकल चलना है आपको। कैसा चलना है बेटे? लॉजिकल चलना है, बहुत टफ नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो बाकी के जितने भी सम्स होंगे वो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, राइट ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बेटा? 1/x² माइनस a² dx, यही है ना? इसी का प्रूफ सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले इसको पकड़ता हूं, 1/x² माइनस a² which is written as 1/x plus a into x minus a। क्या अप्लाई कर दिया बेटा? जोर से बोलो, क्या अप्लाई किया? आइडेंटिटी अप्लाई किया। कौन सी आइडेंटिटी? अलजेब्रा की आइडेंटिटी। अब इसके बाद ध्यान दो, दैट कैन बी रिटन एज 1 है ना, और 1 को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, 1 को एक्सपेंड करूंगा इसके जैसा, मतलब वैल्यू में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए बट साइज इसके जैसा दिखना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर x प्लस a माइनस x माइनस a। जरा चेक करके देख लो बेटा, अगर मैं दोनों ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो x प्लस a माइनस x माइनस a, अगर मैं दोनों को एक्सपेंड करूंगा तो दैट इज 2a बनेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया न्यूमरेटर में 2a, तो 1/2a डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a। यस और नो? बोलो। यहां पे अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। लुक हियर, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2a से मल्टीप्लाई, दैट इज 1/2a, देन ऊपर कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a। अब इसमें कमी किसकी है बेटा? x की कमी है, तो दैट कैन बी रिटन एज 1/2a एंड x प्लस 2a माइनस x, मतलब x को ऐड किया और मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस a एंड x माइनस a। नाउ 2a को एक्सपेंड कर देंगे बेटा, दैट इज 1/2a x प्लस a माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a। दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे बेटा, तो कितना बन जाएगा बोलो फटाफट? इज इक्वल टू 1/2a इंटू x प्लस a माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाई, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a। दैट कैन बी रिटन एज 1/2a ब्रैकेट x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a इंटू x माइनस a। यस और नो? कुछ कैंसिल हो रहा है? x प्लस a से x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a टू x माइनस a। दैट कैन बी रिटन एज 1/2a ब्रैकेट 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1/x² माइनस a² is equal to 1/2a। look here बेटा, सेम टू सेम ना, 1/x minus a minus 1/x plus a। yes or no? बट बेटा 1/x² minus 2a का हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ 1/x² minus a² dx लिखा। अगर मैं लेफ्ट साइड में इंटीग्रल का सिंबल अप्लाई करूंगा तो मुझे राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/x minus a minus 1/x plus a and then dx। एनी डाउट? इसको मैंने सपोज कर लो, मैं ज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट
इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a. लुक हियर, 1 अपॉन एक्स माइनस ए है ना बेटा. 1 अपॉन एक्स का फार्मूला मैंने आपको दिया है. किसका फार्मूला? 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स. तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ए माइनस हियर बेटा log ऑफ x प्लस ए एंड प्लस c दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log. बेटा दोनों log के बीच में कौन सा सिंबल है? माइनस साइन है. तो माइनस को किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए. और ये बेटा log नॉट डिफाइंड फॉर द नेगेटिव फंक्शन, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया? मॉड. और ये हो गया प्लस सी. दैट इज योर आंसर. आसान था? नहीं था ना? बहुत आसान था बेटा. बस सारा गेम किसका था पता है? इसके सेटिंग का. कि जो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उसको मैंने ब्रेक कर दिया 1 अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए. जैसा डिनोमिनेटर है उसी के फॉर्मेट में, उसी के चेहरे के जैसा, जैसे बोलते हैं ना कि उसी का क्लोन आपको बनाना है. कहाँ? न्यूमरेटर में. तो x प्लस ए और x माइनस ए का फैक्टर था डिनोमिनेटर, तो क्लोन में भी क्या होगा? x प्लस ए और x माइनस ए. उसी के लिए हमने क्या किया? 1 अपॉन 2a से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. फिर उसको मैंने x की कमी अभी भी दिख रही थी, मैंने x को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया और फिर a को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. एक बार a इसके साथ लिया और एक बार a इसके साथ लिया. फिर दोनों को सिंप्लीफाई किया, क्लोनिंग हो गई. जैसे ही फंक्शन की क्लोनिंग हो गई बेटा हमने उसको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया. सेपरेट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर हो गया. डन? एनी डाउट? बहुत ही आसान है, सिंपल सा वर्क है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, आपको सॉल्व करना है. राइट ना? अभी इसी खुशी में क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब हम लोग आ जाते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 में. कहां पे आ जाता है बेटा? पार्ट नंबर 3. क्या दिया है? रफ करें इसको. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप. सेम क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 का आंसर. अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा कौन सा? पार्ट नंबर 3. दैट इज व्हाट? जिसमें tan इनवर्स लिखा होगा. देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये लिखा है ना, उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं बेटा? थर्ड पार्ट. दैट इज व्हाट? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. राइट ना? किसका इंटीग्रेशन करने बेटा जा रहे हैं बेटा? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. यहाँ पे सोचो x के प्लेस पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. तो x के प्लेस पे पुट कर देते हैं. पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा. क्या पुट कर दिया बेटा? x इज इक्वल टू a tan थीटा. जिसको पुट करते हैं उसका क्या फाइंड आउट करते हो? डेरिवेटिव. दैट मीन्स x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू a इंटू tan थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. दैट मीन्स dx इज रिप्लेस्ड बाई a sec square theta d theta. Therefore I is equal to integral of 1 upon x square. That means a square tan square theta plus a square into dx है ना, that is a sec square theta d theta. Yes or no? इन दोनों में से कुछ कॉमन है बेटा? a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन a स्क्वायर कॉमन. दैट इज व्हाट? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. यस और नो? a से a स्क्वायर आपका क्या हो गया? कैंसिल. ओवरऑल क्या बचा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा. बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा. देयरफॉर दे आर कैंसिल्ड. कुल मिला के I इज इक्वल टू क्या बचा? I इज इक्वल टू 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी थीटा. दैट इज इक्वल टू 1 बाई a इंटू 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? थीटा प्लस c. दैट इज योर आंसर. बट फंक्शन हमारा किस में था? x में था और रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है बेटा? थीटा में आ रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. बट लुक हियर बेटा, बट
x is equal to a tan theta, therefore x upon a is equal to what, tan theta. अब therefore यहाँ थीटा की वैल्यू निकलनी है ना, तो tan को ट्रांसफर ले लो, तो tan इनवर्स x upon a is what, theta. Therefore I is equal to 1 by a into theta लिखा है ना बेटा, that is equal to tan inverse x upon a plus c. That's your answer. I is equal to 1 by a tan inverse x upon a plus c. Any doubt? Any problem? नहीं ना, बस मजा करो. इसी के साथ हम लोग आते हैं बेटा कब किस पे, पार्ट नंबर 4 पे. पहले तो आप थर्ड पार्ट एक बार फिर से समझ लो बेटा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. x इज इक्वल टू क्या पुट किया, a tan थीटा, जिसको पुट किया उसका क्या फाइंड आउट किया, डेरिवेटिव, ये आ गया, फिर वैल्यूज पुट अप किया और सिंप्लीफाई कर दिया, राइट ना. अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हो. डन. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं बेटा हम लोग. सम नहीं है ये, फार्मूले का प्रूफ है. किसका प्रूफ है बेटा, दिस इज द प्रूफ ऑफ योर फार्मूला. काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लगभग हर साल एक सम तो पूछ ही लेते हैं, राइट ना. अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स. यही है ना, क्या लिखा है बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पे भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पुट करना है, सॉल्व करना है. कौन सा मेथड अप्लाई करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू a सेक थीटा. क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a सेक थीटा. x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a सेक थीटा का बेटा सेक थीटा इंटू tan theta into d theta. Therefore, dx is replaced by a sec theta into tan theta into d theta. Therefore, I is equal to integral of 1 upon under root x square. Yes or no? X is what? A. Therefore, that can be written as a square sec square theta minus a square into dx लिखा है ना बेटा, दैट इज a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा. a स्क्वायर इज कॉमन, दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू a sec थीटा tan थीटा d थीटा. नाउ look here beta, that is equal to 1 upon under root a square into sec square theta minus 1, that is what, tan square theta into a sec theta tan theta d theta. now beta a square tan square theta लिखा है ना, रूट के अंदर है तो उसको हम क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे. रूट से बाहर जैसे ही लेके आएंगे ये बन जाएगा 1 अपॉन a tan theta, 1 upon a tan theta into a sec theta into tan theta into d theta. Now a cancel, tan theta cancel. Finally बचा क्या, sec theta d theta. क्या बचा बेटा, sec theta d theta. sec theta का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया था. क्या बताया था बेटा sec theta का फार्मूला, log ऑफ, जोर से बोलो, सेक थीटा का फार्मूला log ऑफ इज इक्वल टू log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c. दैट इज योर आंसर. बट इन दिस आंसर समथिंग इज नॉट गुड. क्या गुड नहीं है बेटा, क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था, आंसर हमारा थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो बैड हुआ ना, चेंज हो गया बेटा, लोकेशन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया. थे हम कहां पे, x में, आ कहां रहे हैं, थीटा में, राइट. तो वेरिएबल क्या हो गया, डिफरेंस हो गया. तो उसके लिए अब हमको सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ x. क्या बोला मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एज वेल एज tan थीटा इन टर्म ऑफ x. वो कहां से मिलेगा बेटा, यहां से.
Now look here, x is equal to what? a sec theta, ये पुट किया था बेटा मैंने. Then x upon a is equal to sec theta, एक वैल्यू मिल गई. अब प्रॉब्लम किसकी है? tan थीटा की. Now tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Therefore tan square theta is equal to sec, right now, that is x square upon a square minus 1. That means tan theta is equal to under root, बोलो, x square upon a square minus 1. Therefore tan theta can be written as under root x square minus a square upon a. Yes. Now substitute the value of these two parts in the answer. Answer is what? I is equal to log mod sec theta. That is what? X upon a plus tan theta. That is what? Under root x square plus, sorry, minus a square divided by a plus c. दोनों का डिनोमिनेटर क्या बेटा? सेम है. That can be written as log mod x plus under root x square minus a square divided by a plus c, which can be written as I is equal to log, ये सिंगल लॉग है बेटा, इसको डबल लॉग में कन्वर्ट करेंगे. log mod x plus under root x square plus a square, right, माइनस log a प्लस c. ये बेटा log a क्या है? कांस्टेंट है, और ये भी क्या है? कांस्टेंट है. दोनों कांस्टेंट है ना. अगर दोनों कांस्टेंट हो गए तो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस c. दैट इज योर आंसर. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आसान था ना बेटे? फिर से समझा दूं आपको. पुट क्या किया मैंने? x इज इक्वल टू a sec थीटा, डेरिवेटिव निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, राइट. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फाइनल आंसर आया log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा. इसमें ट्विस्ट क्या था? आपका आंसर किस में है? थीटा के रिस्पेक्ट में. किस में है? थीटा के रिस्पेक्ट में. बट रिक्वायरमेंट किस में है? x के रिस्पेक्ट में. तो उसके लिए हमने कहाँ पे आया यूज किया? जो हमने पुट किया था उसी को यूज किया. x इज इक्वल टू a sec theta, therefore x upon a is equal to sec theta, and then find the value of tan theta by using the identity. By using the identity, after getting the value of sec and tan, we have to put x upon sec theta is x upon a and tan theta is this part. दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, therefore they can be simplified as x plus under root x square minus a square divided by a. ये बेटा पूरा सम जो है सिंगल लॉग में था, उसको हमने क्या कर दिया? डबल लॉग में कन्वर्ट कर दिया. फॉर्मूला लगा दिया log m upon n, numerator upon denominator is equal to log of numerator minus log of denominator, and plus c. ये log a is the number, वेरिएबल तो है नहीं इसमें, x है. वेरिएबल क्या है अपना? x होता है. x इसमें दिखाई नहीं दे रहा, देयरफॉर ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. ये दोनों कांस्टेंट को अनदर कांस्टेंट से क्या कर दिया? हमने रिप्लेस कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया. राइट ना? एनी डाउट? बोलो. कहीं पे भी डाउट लगे बेटा तो तुरंत बोल देना. नेक्स्ट सम चले. चलो इसको रफ कर लेते हैं बेटा, और इसी खुशी में सम नंबर 5 पे आते हैं. कहाँ आते हैं? वी आर एट द सम नंबर 5. काफी आसान है, बस एक बार आपको समझने की जरूरत है बेटे, बस. ठीक है? उसका टेक्निक पकड़ लो. जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अच्छे से ध्यान में रखो. कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? आइडेंटिटी जिसमें मैच करती है, ध्यान रखो. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने कहीं अलग से निकाला नहीं है. x की जगह पे कुल टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मिल जाए. जैसे कितनी आइडेंटिटीज थी? 3 आइडेंटिटीज. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ऑल सब्स्टिट्यूशन के बाद, जैसे सपोज कर लो x की जगह पे a टाइम थीटा पुट किया, वो कैसे समझ में आया टाइम थीटा? क्योंकि फंक्शन में ना अगर x की जगह पे a टाइम थीटा पुट करेंगे तो आइडेंटिटी बननी चाहिए. इसी से हमको समझ में आता है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है और क्या होगा. राइट ना? चलो फिलहाल अभी हम एक सम लेते हैं बेटा. इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो ए स्क्वायर को 1 मान लो, क्या मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मान लो, ए को मैंने क्या मान लिया 1, तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं सोचूंगा, सोचो, बस सिखा रहा हूं आपको, हाँ एक एक पॉइंट सीखो। अब मेरे पास क्या है, ब्रेन लगाऊंगा मैं अपना कि एक्स की जगह पे क्या पुट करें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 है ना, वो 6 में से कोई सपोज कर लो साइन पुट कर दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी है या नहीं है, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी मैच कर रहे थे। डेफिनेट सी बात है कि एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, बट साथ में क्या लगा है, ए स्क्वायर लगा है, इसलिए हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ध्यान, समझ में आई बात बेटा, आइडेंटिटी मैच कराते हैं, तो पुट किया यहाँ पे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब उसमें से कोई लोग पूछ सकता है, कोई भी बंदा पूछ सकता है बेटा कि आइडेंटिटी तो कॉस थीटा की भी मैच कर रही थी, साइन थीटा की तो मैच कर ही रही है, बट कॉस थीटा की भी मैच कर रही है बेटा, तो यू आर फ्री टू टेक ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, जिससे भी आइडेंटिटी मैच करे उससे आप सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर सर ने सॉल्व किया साइन से, तो जरूरी नहीं कि आप भी साइन से सॉल्व करो, आपका कॉस से मैच कर रहा है, आप कॉस से लगाओ, राइट ना। तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, dx इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा डी थीटा। देयरफॉर I कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx, that is a cos theta into d theta, which is equal to integral of 1 upon under root a square is common, 1 minus sin square theta into a cos theta d theta. Now, which is equal to 1 upon under root a square sin square theta into a cos theta d theta. Yes or no? बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए साइन थीटा इनटू, ओ सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, दैट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए कॉस थीटा इनटू न्यूमरेटर में भी क्या है बेटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, दोनों पूरा कैंसिल हो गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस सी। आंसर आ गया, आई इज इक्वल टू थीटा प्लस सी, बट आंसर हमारा किस में है, थीटा में, और हमारी रिक्वायरमेंट किस में बेटे, एक्स में है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ लुक हियर, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए sin theta, therefore x upon a is equal to sin theta, therefore theta is equal to, ये साइन को ट्रांसफर लेंगे ना बेटे, राइट से लेफ्ट में लेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a बन जाएगा। therefore I is equal to theta, that means what, sin inverse x upon a plus c, that's your answer. Now students, we are going to solve last sum of the day and last sum of the video, that is what, integral of sixth part. What is the sixth part? Integral of क्या था बेटा क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बेटा फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर को क्या मान लिया 1, अभी क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे tan थीटा ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बनेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, हमें tan थीटा पुट करना है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू a tan थीटा का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट ना। वही पूरा फुल प्रोसेस वही चल रहा है बेटा, कोई भी चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज बिटवीन देम, राइट ना। नाउ therefore I is equal to integral of 1 upon under root x square, that means what, a square tan square theta plus a square into dx,
that is a sec square theta d theta. That can be written as integral of 1 upon under root a square is common, that is tan square theta plus 1 into a sec square theta d theta. Look here beta, 1 plus tan square theta. Yes, no? 1 plus tan square theta. That is sec square theta. That is called 1 upon under root a square into sec square theta into a sec square theta d theta. Now, find out root of a square sec square theta can be written as integral of 1 upon a sec theta into a sec square theta. A sec square theta d theta. A common, sec theta common. Finally क्या बचा? I is equal to integral of sec theta d theta. Therefore I is equal to log mod sec theta plus tan theta and plus c. फाइनल देख लो, यही आया था. अभी इसके पहले भी एक सम हम लोगों ने इसी से रिलेटेड किया था. आंसर हमारा किस में आया बेटा? sec theta and tan theta. That means in respect of theta. But we need our answer in term of x. Therefore, substitute these values. X is equal to a tan theta. Now, x is equal to a tan theta. Therefore, x upon a is what? Tan theta. Now, using the identity, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. That means 1 plus x square upon a square. That means a square plus x square upon a square. Therefore, sec theta is equal to under root x square plus a square upon a. Yes or no? Now substitute the value of tan theta and sec theta in the given answer. Therefore, I is equal to log mod sec theta. Sec theta is what? Under root x square plus a square upon a plus tan theta is what? X upon a plus c, which is equal to log mod x plus a square under root plus x whole upon a plus c, and that is equal to single log को बेटा कन्वर्ट कर देंगे फिर से वही ना डबल लॉग में. log mod अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस log a प्लस c. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को ट्रांसफर ले लिया बेटा किससे? लॉग ऑर्डर में लिखे बेटा, इसको पहले लिख दिया मैंने, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a square and then plus c. That is your final answer. Is that clear? If you have any doubt, you can ask me, you can call me on my number. अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये सारे फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं आज, मोस्टली मैंने सारे बता दिया, 6 थे. Out of these 6 formulas, I have solved 5 questions, and now remaining 1 question you have to solve right now. And this is the last day. Now we will meet again with the new part of integration and new substitution of integration. देखते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में क्या है, कुछ नया आपके लिए आएगा, कुछ पुराना आएगा, कुछ मिक्स आएगा. We will meet again. Bye bye.